तो हेलो विनीशन विनेश नंबर में एक और नई वीडियो में आपका है स्वागत। और आज हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बेसिस ऑफ केमिस्ट्री का फॉर्म मतलब सीरीज का वीडियो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। यानी ऐसा क्या होता है मैं बताता हूँ इस वीडियो की नीड क्या है, ये हम वीडियो क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको मैंने कोई कंपाउंड दिया, ठीक है। जैसे आपने जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं या फिर नहीं भी पढ़ते, तो क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ लिखा होता है, लिखा हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। अब दिक्कत ये है कैल्शियम क्लोराइड आपके सामने लिखा तो हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐसे थ्योरी में नहीं लिखा होता, वो लिखा होता है इसके फॉर्मूले में। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो फॉर्मूला होता है CaCl2 तो बहुत लोगों के सामने ये आता है, ये लिखा होता है CaCl2, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि भाई इसे कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। बहुत लोगों के सामने ये आता है, बहुत बच्चों के सामने कैल्शियम क्लोराइड लिखा होता है, उन्हें ये नहीं पता होता इसका फॉर्मूला क्या है। समझ में आया? यानी फॉर्मूला पता है तो नाम नहीं पता, नाम पता है तो ये नहीं पता कि फॉर्मूला कैसे बना। तो ये कुछ दिक्कतें होती हैं जो बच्चों के माइंड में आती हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं। केमिस्ट्री में बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि भाई ये सारा करें कैसे, ये अगर फॉर्मूला आ जाता है या फिर कुछ और आ जाता है तो हमें इन शॉर्ट उन्हें फॉर्मूला बनाना नहीं आता चीज़ों का, कि अगर उनको मैं नाम दे दूं तो उन्हें फॉर्मूला बनाना नहीं आता, और अगर फॉर्मूला पता होता है तो नाम नहीं पता होता। तो यही हम देखेंगे। तो देखो बहुत बेसिक है, एक्चुअल में होता क्या है कि ना ये जितनी भी चीजें हैं ये स्टार्टिंग होती हैं आयन से। किससे स्टार्ट होती हैं? आयन से। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं आयन क्या होते हैं। एक्चुअल में आयन क्या होते हैं, आयन के बारे में ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है हमारा एटम। क्या होता है? एटम। एटम के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। संसार का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो होता है एटम। एटम के अंदर बहुत सारी चीजें और होती हैं। क्या क्या होता है एटम के अंदर? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एटम है, तो एटम का अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एटम के बीच में यहाँ कहीं होता है न्यूक्लियस। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है एटम का। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। जबकि क्लास सी जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव यानी माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। तो जब किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम, अभी तक ये एटम है, लेकिन जब इस एटम के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, या फिर कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, या तो कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों ही केस में ये जो बनाएगा ये बनाएगा आयन। क्या बनाएगा? आयन। सिंपल। चाहे इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो इस एटम के अंदर, चाहे इस एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन चला जाए, दोनों में ही क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। ये कुछ ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मान लीजिए मैं खड़ा हूँ ऐसे। अगर या तो मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, बहुत सारा जो पैसा है, जो बहुत सारा जो पैसा है वो तो या तो मुझे मिल जाए, मैंने कमाया ना हो ऐसे कहीं से मिल जाए, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगा। या तो मेरा बहुत सारा पैसा कहीं डूब जाए, डूब जाएगा मतलब खराब हो जाए, कोई चुरा ले, तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाऊंगा। दोनों ही केसेस में मेरी हालत जो पहले थी उसे बदलेगी जरूर। या तो पैसा मिलने पर मैं खुश हो जाऊंगा या पैसा जाने पर दुखी हो जाऊंगा। सेम चीज यहाँ पर है। या तो किसी एटम को इलेक्ट्रॉन मिल जाए एक्स्ट्रा, तब उसमें कोई तब वो आयन बन जाएगा, या तो उसके अंदर जितना भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक आध कम हो जाए तब वो आयन बन जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज, कुछ चीजें और सुन लीजिए, इतना आपने सुन ही लिया है तो। अगर किसी इलेक्ट्रॉन में से, किसी एटम में से किसी एटम को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो बनता है नेगेटिव आयन। वो क्या बनता है? वो बनता है नेगेटिव आयन। ठीक है। और अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो बनता है पॉजिटिव आयन, प्लस का आयन। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन मिलता है तो माइनस का आयन, इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो पॉजिटिव आयन। ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव आयन होता है इन्हें बोलते हैं कटायन। क्या बोलते हैं? कटायन। और ये जो नेगेटिव आयन होता है इन्हें बोलते हैं अनायन। क्या बोलते हैं? अनायन। चलो ठीक है, पॉजिटिव वाला कटायन, नेगेटिव वाला अनायन।
तो अब हम इन कैटायन और अनायन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि कैसे कैसे काम होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एटम को इलेक्ट्रॉन मिला तो अनायन, एटम गया तो कटायन। अनायन होता है नेगेटिव, कटायन होता है पॉजिटिव। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं। तो देखिए आपके सामने बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। जैसे ये नजर आ रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये देखिए ये Na+। अगर आपको थोड़ा सा मैं हल्का सा और जूम कर देता हूँ, हाँ, तो आपको नजर आ रहे होंगे ये जो Na+ है, तो ये जो है ये हमारा क्या है, क्या है, कटायन है। ये जो है ये कटायन है। K+, पोटेशियम प्लस, ये भी कटायन है। इन शॉर्ट आप नीचे तक देखेंगे सारे कटायन है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कटायन है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कटायन। कटायन हम यही थे, दैट इज, देखिए जैसे आपका ये सोडियम प्लस, क्योंकि इसके ऊपर प्लस का चार्ज है तो ये मतलब क्या नाम था, ये कटायन है। पोटेशियम कटायन है, और सिल्वर जो है वो भी कटायन है, कॉपर भी कटायन है। समझ में आ रही है, जितने भी प्लस वाले हैं सारे के सारे कटायन है। अब अनायन क्या होते हैं, हमने बात करी थी अनायन जिनके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, तो अनायन क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये पहला वाला हटा के इसके छोड़ के नीचे वाले, H- हाइड्राइड अनायन है, माइनस का चार्ज है। क्लोराइड, क्लोराइड माइनस। ये जितने भी ये माइनस है, ये सारे के सारे क्या है, ये क्या है, ये अनायंस है। ठीक है, क्योंकि इन सबके ऊपर माइनस है। अच्छा, एक और चीज, जैसे लिखा हुआ है Cl, सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे लिखा हुआ है Cl-1, सॉरी सॉरी, अगर -1 ना लिख के अगर सिर्फ माइनस भी लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जैसे Cl माइनस भी लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस के आगे कुछ भी नहीं है। माइनस लिखा हुआ यानी ये -1 बोल रहा है। सिमिलरली अगर लिखा हुआ है Na+, तो Na+ का मतलब ये नहीं Na+ ही है, Na+ का मतलब Na+1। हाँ, वो अलग बात है। अगर मैंने लिखा एल्यूमिनियम 3+, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। 3+ या +3 एक ही बात है। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कोई और जैसे दो नहीं होते तो सिंगल में हम कई बार प्लस लिख देते हैं, 1 ना लिख के सिर्फ नॉर्मल प्लस। तो अगर सिर्फ प्लस लिखा हुआ यानी वो +1। चलिए, तो ये है हमारे कैटायन, ये प्लस वाले, ये है हमारे अनायन। और ये जो है ये आपको नजर आ रही होगा, ये है हमारे प्यारे पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम कैटायन और अनायन के साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्मेशन सीख लेते हैं। तो चलिए, कंपाउंड कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए पहला रूल, रूल नंबर 1, जितना भी है इसे याद करो। यस, कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए पहला जो रूल है कि रूल नंबर 1 जितना भी है उसे मेमोराइज करो। मेमोराइज ऑल आयंस, जितने भी आयंस हैं उनको मेमोराइज करो। कि सोडियम का सोडियम+1 होता है, पोटेशियम का K+1 होता है, ऐसा समझिए, ये सारा सारा याद कर लो। चलिए, जब उसके बाद सिंपल रूल नंबर 2 स्टार्ट कर दो। अब उसके बाद आपका सारा काम हो गया। कैसे, देखिए बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक टॉपिक दूंगा एंड आपने आप खुद ही कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि भाई बनाओ, चलो पहले सिंपल सा ले लेते हैं। जैसे मान लो मुझे बोला गया कि भाई एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, अच्छा स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, बहुत अजीब से नाम होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनाइए। चलिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, चलो ठीक है। सबसे पहले तो मैं देखूंगा एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्या है, ये कटायन है या अनायन है? तो ध्यान से सुनिए, हमेशा किसी भी कंपाउंड कंपाउंड किसी भी जो नॉर्मल कंपाउंड है, वैसे तो इन्हें डायरेक्टली अगर बोला जाए तो इन्हें स्पेशली बोला बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। बट आयोनिक आपको नहीं पता अभी के लिए, तो अभी आप कंपाउंड ही समझिए, बाकी होते हैं आयोनिक कंपाउंड है। तो किसी भी आयोनिक कंपाउंड में जो पहला पार्ट होता है वो हमेशा होता है कटायन। क्या होता है, कटायन का, यानी पॉजिटिव वाले का। और जो बाद का पार्ट होता है वो होता है अनायन। क्या होता है, अनायन यानी नेगेटिव। ठीक है, अब याद कैसे करें, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, कि भाई जैसे कोई बच्चा जब पैदा होता है, तो पैदा होता है तो हमेशा पहले क्या होता है, पहले वो बहुत सुधरा होता है। बाद में चाहे वो शरारती बने या ना बने, बट पहले हर कोई सुधरा होता है। तो किसी भी नाम का कंपाउंड जो होता है, उनका नाम का पहला जो होता है वो प्लस का होगा, पॉजिटिव होगा, और बाद में चाहे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। तो यानी पहले पहला वाला पार्ट कटायन, बाद वाला अनायन। चलिए,
तो हमें जो कटायन यानी एल्यूमिनियम ढूंढना है या प्लस वाले में ढूंढना है? तो प्लस वाले में, अभी तो खैर ढूंढना बोल रहा हूँ, बाद में आपको याद कर लोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं फटाफट से ढूंढता हूँ कहाँ पर है ये। तो इधर आओ, प्लस वाले में कटायन में ढूंढेंगे, कटायन कटायन कटायन, ये एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना है? Al3+। चलिए ठीक है, तो यानी एल्यूमिनियम का कितना चार्ज है? Al3+। तो उठाइए, लिखिए, एल्यूमिनियम 3+ इसका चार्ज है, ठीक है। अब ऐसी ऑक्साइड, ऑक्साइड बाद में है तो नेगेटिव है, बाद में नेगेटिव। तो ऑक्साइड को हम अनायन वाली लिस्ट में ढूंढेंगे, तो अनायन वाली लिस्ट में ढूंढते हैं, ऑक्साइड 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 ऑक्साइड, तो ये रहा हमारा ऑक्साइड। चलो तो जाके इसे भी लिख दो, तो ये रहा ऑक्साइड, दैट इज O2-। ठीक है, तो Al3+ हो गया, O2- हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसे थोड़ा खोल के लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा Al3O2। अब माइनस प्लस नहीं लिखना, ठीक है, आपने लिख दिया प्लस माइनस, अब माइनस प्लस नहीं लिखना। अब देखो, 3 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे आप, और 2 जो है वो एल्यूमिनियम के नीचे लिखेंगे, यानी आपका जो फॉर्मेशन बनेगा वो बनेगा Al3, Al के नीचे क्या आएगा? 2O3। सिंपल है ना, इसके नीचे ये आ गया, इसके नीचे ये आ गया, तो Al2O3। सिंपल, यही पूरा स्टेप है। आप देखिए ये तो नॉर्मल स्टेप है, आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने किया है, जो मैं करता हूँ, देखो बहुत सिंपल है, याद रखना। इसकी पगड़ी इसके पैरों में, इसकी पगड़ी इसके पैरों में, यानी Al2O3, Al2O3, समझ में आया? इसकी पगड़ी इसके पैरों में, इसकी पगड़ी इसके पैरों में, तो Al के नीचे O की पगड़ी आ जाएगी और O के नीचे Al की पगड़ी। सिंपल, मैं ज्यादातर ये ट्राई करता हूँ, इससे मुझे याद रहता है। डन। चलिए, तो ये समझ में आ गया जैसे, तो ये रहा हमारा एल्यूमिनियम का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। सिंपल, बहुत सिंपल। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब एक एक नया लेते हैं। तो जैसे मैंने लिया, क्या ले, जैसे, चलो मैंने लिया सोडियम, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, जो सोडियम है, सबसे पहले तो मैं अगेन देखो, अगेन नाम के पहला पार्ट है, तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, ठीक है, पहले अच्छा बाद में बुरा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो पॉजिटिव वाले कौन होते हैं? पॉजिटिव वाले होते हैं कैटायन, और नेगेटिव वाले होते हैं अनायन। वैसे ना भी हो तो तुम ढूंढ ही लोगे माइनस देख के, माइनस और प्लस देख के, बट कोई बात नहीं। तो सोडियम को हम कैटायन वाली लिस्ट में ढूंढेंगे, तो सोडियम, सोडियम कहाँ है? सोडियम सोडियम सोडियम, ये सोडियम सबसे पहले, ये Na+ सोडियम फॉर्मूला है। तो चलो ठीक है, जाकर लिखते हैं वापस, सोडियम Na+, तो सोडियम Na+1। अब हमें देखना है सल्फाइड, ये माइनस वाले में देखना है, तो देखते हैं माइनस वाले में सल्फाइड, सल्फाइड नजर आ रहा है क्या आपको? सल्फाइड, अरे ये तो रहा ऑक्सीजन के नीचे, सल्फाइड F2-। चलो तो वापस जाते हैं, F2-, S2-। डन। अब इसके बाद आप चाहे तो नॉर्मल रूल से कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली करूंगा, दैट इज सिंपल। इसकी पगड़ी इसके पैरों में, इसकी पगड़ी इसके पैरों में, यानी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Na, उस SO, मतलब सल्फाइड की पगड़ी कितनी है? 2NS। हाँ ध्यान रखिएगा, कोई भी प्लस या माइनस नहीं आता है, क्योंकि लेन देन हो चुका है, प्लस माइनस नहीं आएगा, ठीक है। जब तक सर पे रहेगी पगड़ी तब तक ही वो शान बढ़ाती है, पैरों में गिरने के बाद नहीं बढ़ाती, ठीक है। तो ये हो गया Na2S, यानी सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला। सिंपल, बहुत सिंपल है ना, कोई दिक्कत है ना? चलो, अब मैं एक आपको देता हूँ, आप एक बार ट्राई करिएगा। तो एक ट्राई करते हैं, मैं आधा, है ना, पेज हमेशा यूज करना चाहिए, चाहे वर्चुअली क्यों ना हो। तो कौन सा ले, चलो मैग्नीशियम ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई किया मैग्नीशियम, खोल तो भाई, खोल देता हूँ। हाँ, मैंने ट्राई किया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, चलो क्लोराइड ट्राई करो, क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलो, तो मैग्नीशियम जो है वो ऑब्वियसली नाम के पहला पार्ट, इसे हम देखेंगे पॉजिटिव में, अरे हाँ, इसे हम देखेंगे पॉजिटिव में, इसे हम देखेंगे नेगेटिव में, पहले अच्छा फिर बाद में बुरा। तो चलो ठीक है, देखते हैं, फटाफट देखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। तो मैग्नीशियम का अगर मैं आप जाके देख के जाएंगे तो कैटायन में आपको मैग्नीशियम नजर आएगा, तो मैग्नीशियम इज Mg2+, एंड जब आप क्लोराइड देखेंगे तो Cl-1। चलो
इसके आगे का आप स्टेप जानते ही हैं, इसकी पगड़ी इसके पैरों में, इसकी पगड़ी इसके पैरों में। बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा, बताइए बताइए। क्या Mg2Cl? नहीं, गलत है। MgCl2, हाँ बिल्कुल सही है। MgCl2 इज द आंसर। समझ में आया, बहुत सिंपल। चलो फटाफट दो तीन और करेंगे। तो जैसे अब मान लीजिए आ गया फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कैसे करेंगे? तो नाम का पहला पार्ट आप देखेंगे पॉजिटिव में, तो कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है? अब तो खैर अब तक तो आप याद कर चुके होंगे, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। तो कैल्शियम का होता है Ca2+, और ऑक्साइड का होता है O2-। चलिए अब बताइए, अब अगेन करिए। तो ये हो जाएगा, इसकी पगड़ी इसके पैरों में, इसकी पगड़ी इसके पैरों में, क्या बनेगा? बनेगा हमारा कैल्शियम Ca2O2। बस, बहुत बढ़िया फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसके बाद एक और चीज है, क्या होता है ना कि जब ये 2 आ जाता है ना, तो 2 से 2 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, और फाइनल में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। खत्म। ठीक है, एक और स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। या तो तुम ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसा कर सकते हो कि तुम ऊपर ही देख लो भाई, इधर 2+ है इधर 2- है, इन्हें दोनों का एग्जैक्टली जोड़ दो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्योंकि 2 से 2 कट ही जाना है, +2 -2 कट जाएंगे। चलो चलो अब एक और ट्राई करते हैं, ये वाला तुम करोगे। हाँ, ट्राई करो मैग्नीशियम। यार बार बार मैं क्या कर देता हूँ, फॉर्मूला तो मैं ही बता देता हूँ तुम्हें। चलो कोई बात नहीं। फॉर्मूला है मैग्नीशियम सल्फाइड। ट्राई करो, मैग्नीशियम सल्फाइड ट्राई करो। करो करो करो, पॉज करो वीडियो को और एक बार ट्राई करो। चलो, तो लगता है सबने कर लिया होगा। मुझे पता है बहुत उन्होंने नहीं किया होगा, वेट कर रहे थे, अरे खुद करा दिया, हम क्या ही करें। बट कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा ट्राई करना, साथ साथ में ट्राई करते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस में ढूंढोगे तो ये होता है Mg2+, और सल्फाइड का होता है S2-। अब देखो यहाँ से मैं, जैसे मैंने बोला इसकी पकड़ी उसके पैरों में, उसकी पकड़ी उसके पैरों में, समथिंग जब तुम करोगे तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बताओ बताओ, क्या फॉर्मूला बनेगा? बनेगा फॉर्मूला MgS, Mg2S2। बस 2 से 2 तो कट जाएगा, तो यस 2 से 2 कट ही जाएगा, और फाइनल फॉर्मूला बनेगा MgS। क्या बनेगा? MgS, एंड दैट्स इट। चलो अब बस थोड़ा और एक्सटीड करेंगे पॉलीएटॉमिक आयन, क्योंकि अब तक हमने ये नहीं देखे। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं तुम्हें दूं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बता दूं, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, वो जो चूना जो हम यूज करते हैं ना, वो यही होता है, चूना या मार्बल वगैरह, वो चौक, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो देखो ये वाला तो तुम पॉजिटिव में जाके सर्च मारोगे, है ना, तो इसका तो फॉर्मूला तुम्हें पता है Ca2+, बट इसका नहीं पता, क्योंकि ये तो अनायन में है ही नहीं, नजर ही नहीं आएगा। क्योंकि जो कार्बोनेट है, एक बार जाके देखो, कार्बोनेट है यहाँ पे, देखो थोड़ा रिसर्च मारो, ये रहा कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 2-। तो कुछ आपको पॉलीएटॉमिक आयन भी याद करने पड़ेंगे, कुछ का सारे याद करने पड़ेंगे, सो दैट आप सॉल्व कर पाए। पर ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ना, क्योंकि इसमें तुम बहुत बच्चे डर से जाते हैं, कहते हैं सर ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, कौन सा वाला लगाएं। तो मैं बताता हूँ कैसे करें। देखो, तो जैसे यहाँ पर हम आ गए, कार्बोनेट का पहले तो वो लिखो, फॉर्मूला लिखो कार्बोनेट आयन का। तो ये हो जाएगा CO3 2-। अब ध्यान से सुनो, लेना देना पगड़ी के ऊपर है, जूतों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। हाँ यानी, बताता हूँ, यानी अगेन अपने ही बात पे रहना, इसकी पगड़ी इसके पैरों में, इसकी पगड़ी इसके पैरों में, यानी फॉर्मूला बनेगा CaCO3। Ca इसके नीचे क्या आएगा 2, और CO3 कैसे लगेगा? तो CO3 के लिए हम लगाएंगे ब्रैकेट, क्या लगाएंगे? ब्रैकेट, और उसके बाद 2 लगेगा, क्योंकि पैरों के साथ छेड़छाड़ नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम कर दो यहाँ पर 32 कर दो, 2 नहीं लगेगा। जो भी लगेगा ब्रैकेट के बाहर लगेगा, इन इस 3 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं, जो भी लगेगा ब्रैकेट के बाहर लगेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ तो 2 से 2 कट रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, और फाइनल में जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा CaCO3। खत्म। अगर नहीं कटता, अगर नहीं कटता तो फिर रहने देते, बट यहाँ पर कट रहा था तो काट दिया। चलो अब एक और ट्राई करेंगे फटाफट, दो तीन और न्यूमेरिक, दो तीन और फॉर्मूला, फिर खत्म। जो क्या करें, चलो एक ट्राई करो, एक ट्राई करते हैं एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसे करेंगे? तो एल्यूमिनियम देखते हैं, एल्यूमिनियम का जो फॉर्मूला है वो है Al3+। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है OH-1। क्या है? OH-1। अब अगेन इसकी पगड़ी इसके पैरों में, इसकी पगड़ी इसके पैरों में, तो ये आ जाएगा Al, क्या 1 तो लिखते ही नहीं है नीचे, 1 नहीं लिखते हैं। OH 3 लगेगा, तो जो भी लगेगा वो लगेगा ब्रैकेट के बाहर, 3 जो भी लगेगा ब्रैकेट के बाहर, अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं, खत्म, सिंपल। कुछ और लेते हैं, एकदम भाकर चलेंगे, ऐसे ही भाकर भाकर। कौन सा ले? चलो मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम सर अभी तो लिया था, कोई बात नहीं, फिर से लेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका एक बार तुम ट्राई करेंगे, हाँ। अब ध्यान से सुनना, चलो पहले तुम ही कर लो, ट्राई करो, करो करो, ट्राई करो, ट्राई करो, डरो मत, सब हो जाएगा, गलत ही तो होगा ना, ट्राई करो। पॉज करो और ट्राई करो। चलो अगली बार हम ट्राई करते हैं, मुझे पता है तुमने पॉज नहीं किया होगा। एल्यूमिनियम का होता है Al3+। अब देखो सल्फेट है, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है किस किस में, एक बार मैं बता देता हूँ। जब आप ऊपर आएंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ये देखो सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, ये नजर आ रहा है, ये सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट। कितना ज्यादा डिफरेंस है, बस IDE, ITE और ATE का डिफरेंस है, और देखो कितना डिफरेंस है, एक SO3 है, एक SO4 है, एक F2-। तो थोड़ा बहुत दिक्कत है। ऐसे सेम देखिए डिफरेंस अगर आप देखें, एक है नाइट्रेट और एक है नाइट्राइड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का थोड़ा सा। हम पहुंचते हैं वापस अपने उसमें। एक जो मैंने एक चीज देखी इनमें वो ये थी कि आप इनको कैसे याद कर सकते हैं। आप अगर देखें किसी के लास्ट में भी ATE है, ATE या फिर TE है, तो ये समझ लीजिए पॉलीएटॉमिक आयन है। जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फेट, फॉस्फेट, तो जिसके में TE आ रहा है वो पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। ये मैंने एक थोड़ा सा निकाला है, और जिसमें भी DE आ रहा है, IDE, जैसे आपका ब्रोमाइड, क्लोराइड, हाइड्राइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, ये सारे सिंगल सिंगल एनाइन, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप ट्राई कर सकते हैं। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, हमारा था सल्फेट। तो सल्फेट का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, SO4 2-। तो जाते हैं वापस करते हैं, लल्ला लल्ला जोरी, चलो। तो SO4 2-, SO4 2-। तो अब आगे आप जानते हैं, इसकी पगड़ी इसकी पैरों में, इसकी पगड़ी इसके पैरों में, जूतों को टच नहीं करेगा वो, ठीक है। Al2SO4 क्या आएगा? 3, यहीं पर ही सोचो, नहीं ब्रैकेट के बाहर, खत्म, ब्रैकेट के बाहर। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, बढ़िया फॉर्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का, सिंपल। चलो, तो ये था हमारा टोटल हाउ टू फॉर्म अ कंपाउंड। आशा है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, कुछ खास नहीं करना, कोई बड़ी चीज नहीं है, ट्राई करोगे हो जाएगा, दिक्कत ना लो। चलो, तो मिलते हैं ऐसे किसी और फिजिकल केमिस्ट्री की बेसिक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।